हजरात से गुजारिश है कि मेहरबानी करके अपने अपनी जगह में बैठ जाइए। कहाँ पहुंचे तुम? मेहरबानी करके बैठ जाइए। वहाँ उतर गए क्या? तमाम मूर्ति में आए हुए भाइयों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जो भी है बैठ जाइए भैया, प्लीज बैठ जाइए। बैठो भाई, बैठो, वहाँ पर ही बैठ जाओ, वहीं पे जहाँ पे मेरे भाई है वहीं पे बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठ रहा हूँ मामू, बैठ रहा हूँ नीचे, बैठ रहा अभी आपके सामने आप सब लोगों के सामने जलगांव से आए हुए सच्चर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रागीब अहमद शेख आपसे मुखातिब होंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूं, आवाज बंद कर दो तो सबको सुने आता। अहमद शेख रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तमाम मुसलमानों को खुशामदीद कहता हूं और मुबारकबाद देता हूं कि आज उन्होंने तमाम मसलक, तमाम पार्टियां और तमाम अपने इख्तिलाफात भूलकर सिर्फ वाहिद उम्मत मुसलमान के लिए एक होकर अपने ताकत का एहसास कराया। आज हम यहाँ जो जमा हुए, ये पहली बार मुसलमान संवैधानिक तरीके से भारतीय लोकशाही का सम्मान करते हुए अपने हक, अपने ऊपर हुए जुल्म और जातियों का हिसाब लेने के लिए अपनी आवाज हुकूमत के पास देने के लिए यहाँ पहुंची है। आज हम यहाँ अपने हकों के लिए संवैधानिक तरीके से यहाँ जमा हुए हैं। इतनी बड़ी तादाद में मुसलमानों का जमा होना ये एक तरह की हुकूमत के लिए चेतावनी भी है, उसको ये समझना चाहिए कि जिन पर सिर्फ भड़का होने का इल्जाम था, आज के मोर्चे ने यह बात का एहसास कराया कि उम्मत मुसलमान खामोशी के साथ अपनी आवाज बुलंद कर सकती है। आज हम यहाँ पर अपने हकों की बात करने के लिए आए हैं। याद रखिए, मुसलमानों में कई जलसे और कई रैलियां निकली, लेकिन पहली बार मुसलमान अपने समाजी हकों के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने बेहुए जुल्म का हिसाब मांगने के लिए हुकूमत के दरबार में आया है। साथ साथ हमने हुकूमतें बनाई है, लोकशाही का सम्मान किया है और पहली बार हम लोकशाही की आवाज यहाँ बुलंद करने वाले हैं। हमें यहाँ पे अपनी कुछ बातें हुकूमत के सामने रखनी है। 2005 में हमारे देश के पंतप्रधान ने सच्चर समिति का गठन किया। इन्होंने 21 महीने अपनी रिपोर्ट भी दी। एक साल के करीब हो गया, एक साल से ज्यादा हो गया, लेकिन हुकूमत से कोई भी मखसूस कदम, कोई भी एक बड़ा कदम सरकार ने आज तक ऐलान नहीं किया। मुझे बड़ी हंसी आती है हुकूमतों पर। इन्होंने मुसलमानों का राजनीतिक सिर्फ इस्तेमाल किया, इन्होंने कभी भी मुसलमानों को हक देने की बात नहीं की। इसकी ताजी मिसाल देखिए कि हमारे देश के पंतप्रधान ने कमेटी तो बना दी, इसका रिपोर्ट भी ले लिया और 2005 में 2007 में इन्होंने ऐलान किया कि हम सब इस सच्चर की सिफारिशों को लागू करेंगे। लेकिन नियतों का खोट देखिए, सरकार की हुकूमत की चाल देखिए कि इन्होंने यह ऐलान तो किया कि हम सच्चर की सिफारिशें लागू करेंगे, लेकिन फौरन उसमें एक क्लॉज डाल दिया कि ये 9 जिले और 3 से 38 शहर में देंगे। महाराष्ट्र में 4 जिले और 32 शहरों को ही सच्चर की सिफारिशों का फायदा देगा। मैं ये पूछता हूं हुकूमत से, क्या जब दलित समाज पिछड़ा हुआ था, जब आदिवासी समाज पिछड़ा हुआ
हमने इनको सुविधाएं दी, इनको सहूलतें दी, तो कौन से जिलों में दी? ये पूरे हिंदुस्तान में दी गई, तो फिर ये मुसलमानों के साथ नाइंसाफी क्यों? हमारी पहली डिमांड सरकार से यह है कि सच्चर की सिफारिशें एक साथ पूरे महाराष्ट्र में लागू होना चाहिए, कोई जिले मानने वाले नहीं। दूसरी बात, मुझे बड़ी और मुसलमानों से कहता हूं कि अखबार पढ़ा करो, कितनी बढ़िया राजनीति करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की, सर केंद्र सरकार सच्चर जैसी सिफारिशें लागू करत असेल तर आम्ही सुद्धा लागू करू। वाह, हमारे देश के तमाम सियासी नेता बोलने लगे देखो सच्चर लागू होगा। एक बात मुझे बहुत साफ आप लोगों से जो कहना है, ये मिसाल ऐसी है कि हमारे सरपंच ने मान लो गांव में ये वादा किया कि मैं आपके घरों में नल लगा के दूंगा आपकी प्यास बुझाने के लिए। वादा था नल लगाने का, तो नल भी लग गए, पाइपलाइन भी बिछ गई, पानी की टाकी भी बन रही। जाएंगे, नल भी लग गए, पानी की टाकी भी बन गई, लेकिन इस टाकी में पानी कहां से आएगा ये सरकार नहीं बता पाई। यानी अगर ये 90 जिले, ये 338 शहर में ये सिफारिशें लागू कर रहे, तो सरकार ने दो चीजें आपको अभी तक नहीं बताई। एक चीज ये होती है, शेतकरी आत्महत्या को लेके पंतप्रधान दौरे पे आए, उन्होंने आर्थिक पैकेज जाहिर किया, यानी उन्होंने ये बताया कि ये पैसा कहां से दिया जाएगा। लेकिन जब सच्चर सिफारिशों की बात आई तो दो तरीके लागू होने के हो सकते थे। या तो हुकूमत ये बोले कि हम फला करोड़ रुपए, इतने करोड़ रुपए हम मुसलमानों को दे रहे, लेकिन वो भी घोषणा नहीं। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि ये ऐलान ये करते यहाँ पर कि हम अमेंडमेंट कर रहे, हम रिजर्वेशन की बात कर रहे, हम बिल में मुसलमानों को कर्जे की बात कर रहे, हम नेशनलाइज बैंक से बात कर रहे। लेकिन सच्चर ने सिर्फ तुम्हारे हाथ में सरकार ने एक ढोल दे दिया कि हम सच्चर की सिफारिशें लागू कर रहे। एक बात समझ लीजिए, अगर आज ये आवाज पूरे महाराष्ट्र में बुलंद नहीं हुई तो कल ये घोषणा रहेगी, ये घोषणा रहेगी। अगले 10 साल बाद जब आप ये कहने जाओगे कि सच्चर का क्या हुआ, तो ये हमारे सियासी लीडर आपसे कह देंगे कि सच्चर तो लागू हो गया था, तुम्हें पता नहीं चला, तो हम क्या करें। मैं ये समझता हूं सच्चर की सिफारिशें लागू हुई, मैं तभी मान सकता हूं जब इन सिफारिशों का फायदा एक आम मुसलमान को, एक कॉमन मुसलमान को मिलेगा, तब मैं ये ऐलान करूंगा कि सच्चर की सिफारिशें लागू हुई। अब हमारा घोषणाओं से पेट भरने वाला नहीं, अब हम सरकार की वादों की खीर से पेट भरने वाले नहीं, हम हर बात पे नजर रखेंगे, हम हर गांव में नजर रखेंगे, हम हर तहसीलदार पे नजर रखेंगे और ये जानना चाहेंगे कि सच्चर की सिफारिशों की कौन सी बात सरकार ने कर रही है, कौन सी डिमांड्स को इंप्लीमेंट किया गया। अब सरकार पे ये कॉन्फिडेंस होता है, सरकार पे लाजमी होता है, अब ये जो हम दे, जो फैसले करे, ये फैसले सिर्फ अखबारों में ना दे, बल्कि जो अध्यादेश दिए गए, जो ऑर्डर दिए गए, इस ऑर्डर की कॉपी ये अखबारात में छपाए ताकि आप मुसलमान उसका जवाब दे सके। मुसलमानों, एक चीज और तुमको बताऊं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एक ऐसा कानून, एक ऐसा हथियार आज मुसलमानों के पास है। अगर इस हथियार का, इस एक्ट का, इस फैसिलिटी का फायदा आपने उठाया तो मैं समझता हूं कि हम मोर्चों के साथ साथ सरकार की नाक में दम कर सकते हैं। हर गांव में, हर कस्बे में, हर तहसील में, हर जिले में हमें एक एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, कलेक्टर से ये पूछना पड़ेगा कि सच्चर की सिफारिशों की अमलबजावनी क्या क्या हुई, आपको कौन सा अध्यादेश आए, ये हमको बताया जाए। ये हमारा कानूनन और संवैधानिक हक है। अब आप जाकर अगर सादा जाके पूछ ले कि भाई सच्चर की कौन सी सिफारिशें लागू हुई, तो आपसे कलेक्टर क्या कोई पटवारी भी बात नहीं करेगा। लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत, माहितीचा अधिकार के तहत अब संविधान ने, अब भारतीय संविधान ने हमको यह हक दिया कि हम एक एप्लीकेशन लगाएंगे हर जगह। अगला काम मुस्लिम भाई मुस्लिम एक्शन फोर्स ये करेगी, अगले 2 महीने में अगर सरकार ने सच्चर की सिफारिशों को लेके कोई मुकम्मल कदम नहीं उठाया, कोई फैसला जाहिर नहीं किया, तो ये आग जो आज अकोला में
आज जो जन समुदाय अकोला में ये महाराष्ट्र सरकार देख रही है, हम ये ताकत इस हुकूमत को हर जगह दिखाने से पीछे नहीं हटेंगे। हम ये ऐलान करेंगे कि यहाँ के आने वाले हर मंत्री को, हर आमदार को अब ये जवाब देना पड़ेगा मुस्लिम एक्शन फोर्स को कि सच्चर की सिफारिशों को क्या हुआ है, वरना इसके बगैर ये हमारे इलाकों में भाषण नहीं कर पाएंगे। ये घोषणा हमको करना पड़ेगी। अब मुसलमानों को एक बात समझनी पड़ेगी, अगर 2 महीने के भीतर हमें ऐसा लगता है कि कोई मुकम्मल कदम, कोई आश्वासन, कोई चीज सरकार नहीं दे रही, तो हमको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत हर तहसीलदार कचेरी में एक एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। हर बैंक मैनेजर को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में आप पूछें कि आपने 2007, 2008 में, 2000, 2006, 2007 में कितना कर्जा बांटा, ये आप पूछ सकते हैं, ये आपका हक है और इस हक की जानकारी देना ये बैंक मैनेजर पे लाजमी है। अब आप एप्लीकेशन लगाएं कि कितना कर्जा बांटा गया, अब उसमें यह भी पूछ सकते हैं कि कितने मुसलमानों को कर्जा बांटा गया, ये पूछे। अब हमको पूछना पड़ेगा। अब मैं 5-6 जो सच्चर की सिफारिशें हैं वो अब तक पहुंचाना चाहता हूं। मुबारकबाद है सच्चर, राजेंद्र सच्चर जी, जिन्होंने न्यायिक ईमानदारी से अपनी रिपोर्ट सरकार को दी और अपनी सिफारिशें दी। सच्चर ये कहता है कि अगर आप ये मानते हो कि आज मुसलमान समाज शिक्षण में दलितों से ज्यादा पिछड़ चुका है, तो सच्चर ये कहता है कि गरीबी इसकी अगर वजह है तो क्यों ये नहीं करते, जैसे एक आदिवासी वसति गृह है, जैसे एक दलित वसति गृह है, तो हम भी आज ये डिमांड करते हैं कि हर जिले में मुसलमान बच्चों के लिए एक शैक्षणिक वसति गृह होना चाहिए। हमारा दूसरा डिमांड ये है कि सरकार हर मुस्लिम बहुल इलाके में एक ITI खोले और हमारे लिए ITI की सुविधा होनी चाहिए। इसने कहा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन यानी समान संधि आयोग का निर्माण किया जाए, ये बहुत बड़ी डिमांड है। एक हमारे हाथ में हथियार होगा, इसको आप समझे। हमारी डिमांड सिर्फ स्कूले या हॉस्टल नहीं बल्कि समान संधि आयोग स्थापन होना चाहिए। इसका रूप क्या होगा मैं आपको बताऊं। सच्चर रिपोर्ट ये कहती है कि आज हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, हमारे पास कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। तो ये कहते हैं कि एग्जाम्पल मैं आपको तो उदाहरण दूं, मान लीजिए कल यहाँ पर पुलिस भर्ती में 100 पुलिस भरे गए। अब आपकी समझ में यह आता है कि अकोला शहर जिले में 15%, 20% मुसलमान हैं, लेकिन 100 पुलिस में सिर्फ 3 या 4 मुसलमान लिए गए। तो मुझे आज पता है, ये जानकारी होने के बावजूद आप क्या कहीं अपील कर सकते हैं, क्या कहीं दावा कर सकते हैं? लेकिन जब तुम्हारे पास समान संधि आयोग होगा, जब ये अमल बजावनी होगी, तो आप एक एप्लीकेशन लगाएंगे इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन में और ये डिमांड करेंगे कि भाई जरा बताना कि अकोला जिले की आबादी हमारी 15% है और 100 पुलिस भर्ती हुए, इसमें सिर्फ 3 मुसलमान क्यों? ये पूछने का हक, ये पूछने का अख्तियार आपको होगा, आपके पास अधिकार रहेगा। और ये समान संधि आयोग जिसका मकसद है कि इस कौम में, इस देश में रहने वाले हर तबके, हर आवाम को, हर समाज को बराबर से तरक्की करने का हक है, जिससे हम आज तक वंचित है। तो सच्चर ये कहता है कि समान संधि आयोग इस बात पे नजर रखेगा कि हर समाज का समान विकास हो। कोई गलत बात नहीं। आपल्या सर्व मागणीपत्र जे संबंधित विभागाकडे भाजपा केंद्र शासन जिथे जिथे आपण कॉपी दिलेले आहे तिथे तिथे आपले मागणीपत्र जे ते पाठवणे मोर्चे काढा आणि शांततेने व्हायला पाहिजे, शांततेने व्हायला पाहिजे।
अभिनंदन ठीक है। मिलता है। अब मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ कि मुसलमानों अगर चाहते हो कि सच्चर की एक नेक सिफारिश और इसका फायदा एक आम मुसलमान को हो, तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप अब इस आंदोलन को जिंदा रखना हमारी कम और तुम्हारी जिम्मेदारी हमसे 10%। इस आंदोलन को जिंदा रखना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सच्चर के नाम को जिंदा रखना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। हर रोज किसी न किसी बहाने हुकूमत के साथ पे सच्चर की बात का दिखाई, क्योंकि आज का आंदोलन हुआ, कल पेपर में जाए बड़ी मोर्चा मुसलमानों मोर्चा मीडिया छाप देना, समर्थकों को फोटो ढूंढेंगे आएंगे भी तो मोर्चे में। इससे काम बनने वाला, इससे काम बनने वाला। अभी आपकी तालुका बॉडी बनी है, अब मैं ये ऐलान करता हूं कि मुस्लिम एक्शन फोर्स की हर देहात में बॉडी बननी चाहिए जो इस बात का पाठ्यक्रम करे। ये विषय हमारा आप होना चाहिए हमारी चर्चा में। फिर जब तीसरी बार 2 महीने बाद तुम इकट्ठा आएंगे तो सरकार बोलेंगी कहकर गंभीर चल रहे इलेक्शन नामे वाले है। अगर इलेक्शन आए तो हमारे में अपना स्टैंड डिक्लेयर नहीं करेगा, चाहे वो किसी पार्टी का है, चाहे किसी पार्टी का। उद्धव ठाकरे जी पंतप्रधान को मिलकर मेमोरेंडम भी देके आ गए कि जब सच्चा लागू केला तो शिवसैनिक रस्त्यावर उतरे आणि कितने भी वेतन दो, कितने भी चीजें हम दो, कोई भी नेता को कुछ भी काम भर दो, इधर एक हफ्ता दुखा। आप तमाम सियासी पार्टियों के नेता ने तुम्हें कभी लेने नहीं दिया। ये है अभी नहीं तो अभी नहीं तो अभी नहीं तो इस देश में वही राज करेगा। वो मेमोरेंडम, वो निवेदन हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी साहब को उठाने के बाद आप लोग पहली बार मुस्लिम एक्शन फोर्स के आह्वान को मानकर यहाँ पहुंचे। मसाइल के लिए, मुसलमानों के विकास के मामले के लिए हम ऐसे ही संगठन के माध्यम से काम करते रहेंगे। ये उसी के अंदर हमारे